ज्यादा उनको इस इंडस्ट्री में उनको एक्सपीरियंस है। तो आज के इस सेशन के लिए हम इनवाइट करने वाले हैं हमारे जबरदस्त स्पीकर पूजा मैम को। तो पूजा मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का स्वागत है आज के हेल्थ सेशन में। हेलो सर, निवेश सर कैसे हैं आप? अल्पना मिश्रा जी, एक्सरसाइज गई गॉन केस। थैंक यू आप सभी को, और थैंक यू जयराज सर को, आपको कि आपने इतनी अच्छी तरीके से मेरे को इनवाइट किया। और थैंक यू चंदन सर को, क्योंकि आज उन्होंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराई। और और थैंक यू अपने आप को भी कहना है सभी को, इसलिए क्योंकि आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं अभी तक। कुछ लोग तो एक्सरसाइज करके चले जाते हैं ना। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम पूजा कौशिक है। और मैं सच में ही इस इंडस्ट्री में जब आई थी तो एज अ डॉक्टर आई थी कि मैं क्या ही करूंगी, मुझे तो सब कुछ पता ही, नो एवरीथिंग करके। लेकिन पता चला धीरे धीरे कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेडिकल में होते हैं लोग, वो भी अपनी हेल्थ इश्यूज को ठीक नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए रहता है? एक बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है। और वो हमें कहाँ से मिलता है? सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मिलता है, जो किसने क्रिएट किया है? पवन सर ने, है ना। तो उनके लिए भी एक धन्यवाद। और आप सब लोग अपने लिए भी एक बार हार्ट बना दीजिए, फिर हम लोग आज का हेल्थ सेशन स्टार्ट करें। अगर किसी को नोटबुक रखना है तो वो नोटबुक और पेंसिल भी रख सकते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं, करेक्ट। अच्छा, किन किन को जब जिन्होंने भी ये हैंड रेस कर रखी है ना, अगर उनको कुछ नहीं पूछना है तो आप हैंड डाउन कर दीजिए, ताकि मैं और लोगों को भी देख पाऊं। जी। गुड मॉर्निंग बाला साहेब, आप कैसे हैं? सुजीत कौर मैम, ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं देख पा रही हूँ, एस के मिश्रा जी को देख पा रही हूँ। कश्मीर सिंह सर, हेलो। जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किन किन को याद है पिछले, सिर्फ अपना हैंड रेज नहीं करना है, सिर्फ ऐसे एक्टिविटी करके दिखाना है कि भाई मेरे को याद है हमने लास्ट सेशन जो किया था, मैं एक सीक्वल में करती हुई आ रही हूँ, और अधिकतर मैं हार्मोन की बात कर रही हूँ, वेट लॉस वाली सारी बातें, है ना। तो अभी मैंने जब लास्ट सेशन लिया था तो उस दौरान हमने बात की थी GLP-1 की। आप लोगों ने भी कई जगह पढ़ा हुआ है GLP-1 क्या होता है, याद है सभी को? कुछ लोग नए होंगे और जो कुछ लोग पहले सुन चुके होंगे तो उनको याद आएगा GLP-1 के बारे में। तो एक बार हम लोग उसको फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था। GLP-1 जो था वो हमारे शरीर में खाना खाने के बाद छोटी आंत में, यानी इंटेस्टाइन में बनता है। अगर जो लोग नए हैं वो लिख सकते हैं। इंटेस्टाइन में बनता है और एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं GLP-1। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि वेट लॉस के लिए GLP-1 आजकल बहुत जरूरी है। आपको ने देखा होगा मीडिया में, डॉक्टर्स और बहुत सारे इंजेक्शंस लग रहे हैं, टैबलेट्स बन रही हैं वेट लॉस के लिए, है ना। अब वो करता क्या है GLP-1? GLP-1 दिमाग को बताता है कि पेट भर गया है, जरूरत से ज्यादा खाने से रोकता है। क्योंकि जब पेट भरा लगेगा तो आप एक्स्ट्रा नहीं खाओगे। और ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करेगा? जब आप बार बार खाओगे नहीं तो इंसुलिन को मैनेज करने आना नहीं पड़ेगा, और जब इंसुलिन आएगा नहीं तो फिर आपका वो वेट बढ़ेगा भी नहीं, करेक्ट। उसके बाद क्या है? इंसुलिन को बेहतर काम, अब जो आपका इंसुलिन बन रहा है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, फैक्टर में तोड़ने के लिए, उसको मदद करता है, डाइजेशन को थोड़ा स्लो करता है। अब यहां कहानी खराब हो जाती है आर्टिफिशियल GLP की। क्यों? क्योंकि आपने अगर आर्टिफिशियल GLP लिया है, वैसे तो ये हमारी छोटी आंत में बनता है, लेकिन अगर आपने आर्टिफिशियल लिया है तो वो क्या करेगा? बार बार आपको फुलनेस फील कराएगा, पेट भरा हुआ फील कराएगा। तो जब आपके अंदर अच्छे न्यूट्रिशन ही नहीं जाएंगे और हमेशा आपका पेट भरा ही रहेगा, तो क्या आप रिकवरी कर पाओगे अपनी बॉडी की? अगर आप अलग अलग जगह हो सकते हो, कोई हो सकता है किसी का वर्क बहुत ज्यादा है, हार्डकोर वर्क है, कोई हाथ का काम करता है, कोई खाली बैठने का काम करता है, यानी अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग लोगों की डाइट भी अलग होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना। अब GLP-1 होता क्या है? आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन में बनता है, और बनने के बाद वो आपको हेल्प करता है, वो नेचुरल बनता है। लेकिन जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, इसके अलावा जिनकी लाइफस्टाइल बहुत खराब होती है, उनको ये बनना बंद हो जाता है, और बताना भी बंद हो जाता है कि भाई अब रुक जाओ, इतना ही खाना है। तो नेचुरल GLP-1 ही हमेशा से अच्छा होता है, आर्टिफिशियल वाला अच्छा नहीं होता है। तो बाहर से नहीं लेना होता, क्या करना होता है? अपनी हेल्थ को सुधारना होता है। और कैसे सुधारना होता है? न्यूट्रिशन सेंटर में आना होता है, स्ट्रेस को कम करना पड़ता है, और अच्छा खाना खाना पड़ता है, स्मार्ट मील खाना पड़ता है, जो कि आप सेल्युलर न्यूट्रिशन ऑलरेडी ले रहे होते हो। आज हम उससे एक स्टेप बेहतर और आगे चलने वाले हैं।
ठीक है, अभी नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं। एक हार्मोन होता है CLA, यहां से आप लिख सकते हैं CLA क्या होता है। आज हम जो न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं वो देख रहे हैं कि हम लोग वेट लॉस में किस तरीके से हेल्प मिलती है, और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि बाहर जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, ये जो केमिस्ट सेल कर रहे हैं, डॉक्टर्स नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि बलून, आपने कैप्सूल खाया, पेट में बलून फूल गया, उसने उतने स्पेस को घेर लिया, आपका खाना कम खाया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें रिकवरी होना मुश्किल है, तो अब आप खाना तो खाएंगे लेकिन वो आपकी बॉडी को लग नहीं पाएगा, तो क्या वो सब्स्टिट्यूट अच्छे हैं? चैट बॉक्स में साथ साथ लिखते रहिएगा कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले CLA। अच्छा, ठीक है। अब CLA क्या होता है? कॉन्जुगेटिव लाइनोलिक एसिड होता है। इसको स्पेल कर देती हूँ, CONJUGATED, कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक, LINOLILEIC, ठीक है, ACID, ठीक है, एसिड। तो ये आपका कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक एसिड होता है मेटाबॉलिज्म के लिए। अब ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है। वो कैसे करते हैं अभी हम बात करते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कि अक्सर लोग पूछते हैं आपस में कि वजन क्यों नहीं घटता, पूछते हैं ना, वजन क्यों नहीं घट रहा, फैट इतनी जल्दी क्यों बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म कैसे तेज करें, यही 3 सवाल अक्सर सभी के रहते हैं। भरत सर यही रहता है ना, क्या करें, मैं तो खाना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे अंदर से ही मन करता है। अभी जो अंदर से मन करने की हम क्या कारण है, ये सारी चीजें फटाफट से जान लेंगे। वजन क्यों नहीं घटता है, अब ये सारी चीजों के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ तो आपको इजी रहेगा समझने में। सबसे पहले समझते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मान लीजिए शरीर एक कार है, तो खाना क्या है? उसका फ्यूल है, सिंपल, ऐसा ही सभी समझते हैं। और शरीर क्या है? कार है। मेटाबॉलिज्म क्या है? इंजन है। इतना समझ में आ गया कि खाना क्या है हमारा? इंजन, इंजन का फ्यूल है ना, पेट्रोल है, डीजल है। और मेटाबॉलिज्म क्या है? इंजन। अगर इंजन ही स्लो होगा तो गाड़ी बढ़िया चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना वसंत सर, गाड़ी बढ़िया नहीं चलेगी ना। इंजन सबसे पहले हम देखते हैं ना, इंजन कितनी सीसी का है ना। तो बिल्कुल वैसे ही आपको जानना है कि आपकी गाड़ी का इंजन कैसा है। अगर इंजन अच्छा होगा तो पेट्रोल सही बर्न होगा, यानी अच्छा जलेगा। अच्छा जलेगा तो अच्छी एफिशिएंसी से कार चलेगी। करेक्ट? मेरे को ज्यादा नहीं पता पर शायद ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर इंजन कमजोर होगा तो पेट्रोल क्या लगता है? ज्यादा लगेगा। जिसका इंजन यानी जिसका स्टमक यानी मेटाबॉलिज्म खराब होता है वो ज्यादा खाना खाता है लेकिन एफिशिएंट स्पीड नहीं रखता। समझ में आ गया इतना? अगर नहीं आया तो लिख देना कि नहीं समझ आया। और जब आप ज्यादा खाना खाओगे और इंजन आपका गाड़ी का अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? धुआं भी ज्यादा देगा, यानी एसिडिटी, गैस, ऐसा ही होगा। तो क्या होगा? धुआं भी ज्यादा देगा और कचरा भी ज्यादा डिपॉजिट करेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह हमारे शरीर में भी होता है। हम जो खाना खाते हैं हम उसको क्या करते हैं? क्यों खाना खाते हैं? हम स्टोर करने के लिए नहीं ना। घर में स्टोर करने के लिए कि बहुत सारा ले आते हैं तो घर में स्टोर कर लेंगे, इसलिए तो नहीं करते। खाना इसलिए भी नहीं खाते कि भाई हमारे घर ना एक हमने भाई सीवर बनवा लिया था, अब उसको फुल तो करना जरूरी है ना भाई, इसलिए खाना खा लो और एक्सक्रीशन करते रहो, इसलिए भी नहीं किया था ना। किस लिए किया था? क्योंकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अब हमने ये जान लिया कि मेटाबॉलिज्म क्या है, हमने ये भी जान लिया खाना हम क्यों खाते हैं, हमने ये भी जान लिया कि वो हमारा एनर्जी का सोर्स है इसलिए हम खाना खाते हैं। अब हमें ये बताना है कि CLA क्या है, काम अब क्या करता है। अब आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। CLA का पूरा नाम जैसा मैंने भी बताया कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक एसिड होता है। ये एक नेचुरल हेल्दी फैटी एसिड है। अब आप बोलोगे मैम फैटी एसिड, आप फैटी एसिड से वेट लॉस करा रहे हो? बिल्कुल, ये फैटी एसिड होता है, ये नेचुरल फैटी एसिड होता है। और ये हमें मुख्य रूप से कहाँ से मिलता है? आपके घर के दूध से मिलता है, घी से मिलता है, मक्खन से मिलता है। घास खाने वाली गाय या भैंस जो भी होगा वो दूध और मांस, जो कौन सा होगा? जो घास खाती होगी। स्पेशल मैं दोबारा से बता रही हूँ, जो घास खाती होगी, जिसको आप नेचुरल चारा देते होगे। क्यों, क्या है? वो भी प्लांट से ही है, वो भी प्रोटीन है, उसमें से भी फैट निकलता है। ठीक है, तो ये आपको जानना है कि ये सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स। आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल फूड खिला रहे हो आप अपने कैटल्स को, यानी जो गायें वगैरह है इनको, उससे आने वाले सोर्स से आपको CLA नहीं मिलता है। करेक्ट? इतना हो गया। उसके बाद चलते हैं कि CLA करता क्या है। अब ये तो फैटी एसिड है, फिर ये कैसे मदद कर सकता है?
सरनजीत कौर मैम आपको समझ में आ रहा है? ज्योति बत्रा मैम आ रहा है ना? चलिए, सीएलए फैट को क्या करता है, जब ऑलरेडी आपकी बॉडी में जितना अच्छा गुड फैट हमें चाहिए वो होना चाहिए ना, करेक्ट होना चाहिए। अब होना चाहिए तो वो कहां से मिलेगा, सीएलए है। अब सीएलए सीधे फैट को बर्न नहीं करता है। आप ऐसा नहीं है आपने सीएलए खाया और जाते ही बॉडी फैट को आपने उसने जला दिया, नहीं, लेकिन ये आपके बॉडी में जो गंदा फैट है ऑलरेडी और वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये उसमें जाके मिक्स होके आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हेल्प करता है। कई बार ऐसे होते हैं ना, हम लोग कहीं ट्रैक पे जा रहे होते हैं, हाइट पे स्लोप पे हमसे चढ़ा नहीं जाता और कोई एक आता है जो आपका हाथ पकड़ता है और आपको खींच के ले जाता है। आप लोग फ्रेंड सर्कल में जाते होगे ना, हस्बैंड वाइफ भी जाते होगे कपल करके, वो बोलते होंगे अरे मैं तो थक गई, दूसरा कहता होगा अरे अभी कहाँ, थोड़ा ही तो दूर आगे है। तो आगे वाला क्या करता है, उसको हाथ पकड़ के खींच के लेके जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सीएलए का काम है। जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा होता है उसको वो हाथ से पकड़ता है और खींच कर ले जाता है। किस लिए? एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। जब आपकी बॉडी में ऊर्जा ज्यादा होगी तब आप ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाओगे और विथ स्माइल कर पाओगे, है ना? यानी मेरी बॉडी का सीएलए ठीक है ना, मैं फुल एनर्जी से बात कर रही हूँ ना। ऐसे तो नहीं ना कि अरे फिर आ गई चिक चिक करने, नहीं, मजे करिए और हंसते हंसते वेट लॉस करना है। मसल को सपोर्ट करता है। अब आपने जाना कि ये क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, साथ में आपको सपोर्ट करता है किसमें, मसल बिल्डिंग में। मसल बिल्डिंग खाली प्रोटीन से थोड़ा ना होता है, उसके अंदर फैटी एसिड भी चाहिए आपको अपनी बॉडी में। कई लोग बोलते हैं अरे फैट खत्म करो, फैट खत्म करोगे ना ज्यादा बॉडी का, आंखें खत्म हो जाएंगी, आईसाइट वीक हो जाएंगी आपकी, आपके हेयर झड़ जाएंगे, स्किन शाइनी नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब वजन कम करते हैं तो हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस करना नहीं होता है, बल्कि फैट और मसल को भी बैलेंस करना होता है। बहुत सारी रिसर्च में पता चलता है कि लीन मसल मास जो होता है ना, लीन मसल मास, उसके लिए भी फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा एनर्जी उतनी अच्छी होगी, फैट जमा कम करेगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कम खाओगे ना, ऑलरेडी अच्छा रहेगा पेट आपका। सही कैलोरी को बेहतर उपयोग कर पाओगे। अच्छा खाना, अच्छा खाना, अच्छा खाना। अच्छे खाने की परिभाषा क्या है, हम बार बार अच्छा 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 करते हैं। अच्छे खाने की परिभाषा होती है वो जो आपकी बॉडी के सेल में लगे, ना कि जो आपके घर के सीवर को फुल करे। सीवरेज थोड़ा बढ़ाना भाई, एनर्जी को ही तो बढ़ाना है। करेक्ट। तो वेट लॉस मैनेजमेंट में मदद करने के लिए कोई मैजिक पिल नहीं होती है हमेशा से। सीएलए कोई मैजिक पिल नहीं है, आप आर्टिफिशियली ले लो, नहीं है। कहाँ, नेचुरल। क्या करना है आपको, हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद क्या करना है, अच्छी नींद लेनी है, स्ट्रेस को कम करना है, और सीएलए आपके वेट मैनेजमेंट प्लान का एक हिस्सा बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों ने एक ही जैसी रोटी खाई है। पहले व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो उसकी शरीर में अच्छी एनर्जी बन गई, और दूसरे व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वो क्या हो गया, एनर्जी में ना कन्वर्ट होकर के फैट में कन्वर्ट हो गया। और फैट कहाँ होता है, ऑलरेडी स्टोर होता है, क्योंकि बॉडी को तो एक ही चीज आती है, स्टोर करना। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। अब आपको पता चल गया कि सीएलए की आपकी क्या रोल है या क्या भूमिका है। अब सीएलए फैट नहीं घटाता, मैं अगेन दोबारा याद रखने वाली बात है कि सीएलए फैट नहीं घटाता, बल्कि मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में, बूस्ट करने में सपोर्ट करता है, और सही खान पान और सही एक्टिविटी और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आपको वेट मैनेजमेंट में सहायता करता है। तो आज जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी, वो पॉइंट आप लिख सकते हो कि सीएलए बहुत नेचुरल फैटी एसिड है, नेचुरल फैटी एसिड है। ये शरीर और के फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, स्टोर्ड फैट को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है, लीन मसल मास पर नजर बनाए रखता है, उसको रिपेयर करता है, और साथ में रखता है कि इतना ही रहे, उससे ज्यादा खराब ना हो। केवल सीएलए से वजन कम नहीं होता, डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल हमारा मेन रोल में होना चाहिए। और शरीर जो होता है, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म सही होगा तो शरीर ऑटोमेटिक पतला होगा, ऑटोमेटिक ऊर्जावान रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। इसलिए सिर्फ वेट लॉस नहीं, बल्कि हेल्दी मेटाबॉलिज्म पर आप सबको ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, 2 टाइम शेक, जैसा कि आपको आपके कोचेस ने बोला, 2 टाइम तब जब आप वेट मैनेजमेंट में हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस करने के बाद अच्छी लाइफस्टाइल को सस्टेन कर रहे हो तो आपको 1 टाइम शेक लेना है। अपने सप्लीमेंट्स को पूरा रखना है, बेकार की बातों में नहीं आना कि ये तो सब वही गोलियां हैं, दवाइयां, दवाई गोली नहीं है। जब आपके घर में कोई वॉल खराब हो जाती है तो आप उस पर पीओपी करते हो ना। ऐसा तो नहीं कि दीवार में इंजेक्शन लगता है अपने आप ही पीओपी बाहर आ जाता है, नहीं आता है ना।
जो चीज आपकी बॉडी में नहीं बनती है उसको आप बाहर से लाते हो। आपके घर में, किसी के घर में शुगर बनती है? घर के अंदर किसी के आटा बनता है? सब बाहर से लाते हो ना। बिल्कुल इसी तरह बॉडी को जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है और बॉडी में नहीं बनती है तो आपको बाहर से खाना खाना मस्ट है, वो लाना ही पड़ेगा। मेरे घर में जूते नहीं बनते, मैं जूते बाहर से लाके पहनती हूँ, नेचुरल। ठीक है ना? इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर से नहीं आती, आपको वो खानी पड़ेंगी। वो दवाई नहीं है, वो सप्लीमेंट है। यानी अच्छी लाइफस्टाइल और बेकार लाइफस्टाइल के बीच का पुल है, स्रोत है। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। एक अच्छी बात और आसान बात यह है कि कैमरा ऑन करके आप सेशन में आ सकते हैं। आप अपना 20% एक्सरसाइज कर सकते हैं, 80% जो रोल है वो आपकी लाइफस्टाइल का है ना? खुश रह सकते हैं। फटाफट से एक अच्छी से स्माइल करके दिखाओ, सेशन का एंड करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही था। अगर किसी को क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। समय हो चुका है। थैंक यू सो मच जयराज सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंफॉर्मेशन। तो जबरदस्त वाली क्लैपिंग कर दीजिए पूजा मैम के लिए, इतना जबरदस्त और इतना नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को दिया। तो कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? यस, किस पर काम करना है हमें? मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करना है, सीएलए के ऊपर काम करना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन से रिजल्ट आएगा, सुनने से रिजल्ट नहीं आता है। आपको जब भी जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है अपने कोच से डिस्कस करके आप उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिए, ताकि आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स आए, आप अपना आइडियल वेट जल्दी अचीव करें और हर पर्सन यहाँ पर एक हेल्दी एक्टिव लाइफ एंजॉय कर पाए। सो जबरदस्त वाली एक बार क्लैपिंग कर दीजिए पूजा मैम के लिए। एंड यहाँ पर रिएक्शंस दे सकते हैं आप, जो भी रिएक्शन देना चाहे। वेरी गुड। और अभी जो टाइम है वो है और भी अमेजिंग, जो हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है वो है हमारा ब्रेकफास्ट। तो आप सभी लोगों का ब्रेकफास्ट कौन सा फ्लेवर रेडी है? मेरा जो आज का फ्लेवर है वो है ओनली वेनिला फ्लेवर। तो हम लोग इसमें वैरायटी कर सकते हैं। आप इसको मिक्स भी ले सकते हैं। आप वेनिला कुल्फी ले सकते हैं, आप कुल्फी चॉकलेट ले सकते हैं। आप उसको मिक्स करके भी एक फ्लेवर नया बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक ही फ्लेवर है तो आप अपने पास हमेशा 2 फ्लेवर कम से कम रखा करिए, ताकि आप एक ही फ्लेवर पी पी के आपको ऐसा ना लगे कि मुझे रोज ही कुल्फी पीना पड़ रहा है ना। सो आपको डेली अलग अलग फ्लेवर को एंजॉय करना है। एक म्यूजिक के साथ हम सभी को स्पॉटलाइट करेंगे। अपना शेक को आपने आगे लेकर आना है और शेक के साथ एक डांस करेंगे। ओके, सो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम हैं राही प्यार के। वेरी गुड, अमेजिंग, फंटास्टिक। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं शेक। एंड आप सभी लोगों को इस शेक को एंजॉय करना है लास्ट तक, सेशन तक। इसको एक ही बार में नहीं पीना है, आपको इसको सिप सिप करके पीना है। चाहे आप कोई भी लिक्विड पीते हैं, चाहे आप पानी भी पी रहे हो, उसको भी आपने सिप सिप करके पीना है। क्योंकि जब आप सिप सिप करके पीते हैं, एक ही घूंट में नहीं पीते, तो आपका मेटाबॉलिज्म और एक्टिव होता है। आपका मेटाबॉलिज्म को कहते हैं ना कि जो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है एक जठा अग्नि का काम करता है।
तो आपके बॉडी को पता लगना चाहिए कि आपकी बॉडी में कुछ जा रहा है, तो धीरे धीरे करके वो डाइजेस्ट, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो एक आग की तरह काम करता है। तो वो आग जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना आपका फास्ट मेटाबॉलिज्म भी आपका फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, अभी जो हमारा टाइम है वो है हमारा टेस्टिमनीज का, लाइव रिजल्ट्स का। जितने भी लोग यहाँ पर इस सेशन में नए हैं वो भी अपना हैंड रेस कर लीजिए। जिन लोगों ने अपना कुछ भी रिजल्ट लिया है वो भी अपना हैंड रेस कर लीजिए। यहाँ पर हम सभी लोगों के पास एक्सपीरियंस के लिए चलेंगे, एंड आप सभी लोगों को ना एक्सपीरियंस के लिए हमेशा रेडी रहना है। ये नहीं कि आपने ना 10 किलो कम कर लिया बट आप किसी को बता नहीं रहे। अगर जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप अपनी रिजल्ट को, अपने टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे, उससे आपका जो रिजल्ट है और फास्ट होता है। और जब भी आप रिजल्ट शेयर करें, अपना आइडियल वेट जरूर बताइए, और आइडियल वेट बताते हुए आप ये भी जरूर बताइए कि मुझे अपना गोल इतने टाइम में अचीव करना है। जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो आप ये बोल सकते हैं मुझे अपना गोल सितंबर या नवंबर तक अपना अचीव करना है। अगर ये आप बोलना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो और ज्यादा एनहांस होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इस नेचर को, इस ब्रह्मांड को मैसेज दे रहे हैं कि मुझे अपना रिजल्ट लेकर आना है और इतना किलो लेकर आना है। ये अगर आप बोलना स्टार्ट कर देंगे, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम चलेंगे, यहाँ पर सुषमा मैम है। तो सुषमा जी, आप शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस इस कम्युनिटी के साथ और न्यूट्रिशन के साथ, आपने क्या रिजल्ट अचीव किए हैं और कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपका कोई टारगेट रहता है तो वो भी जरूर बताइए। यस, अनम्यूट कर लीजिए वहां से। हेलो हेलो मैम। सर, गुड मॉर्निंग। हम मॉर्निंग। सुषमा फ्रॉम पटना, बिहार के केसर के टीम से हैं। सर, मेरा खुद का वेट करीब 65 kg था और आज है हम 58, कभी 59 होता है। जैसा डेली का कुछ थोड़ा ना बढ़ता घटता है, और हमको होना चाहिए 54 kg। और एक और आज का एक इंफॉर्मेशन बताना था सर कि कल बहुत यहाँ बारिश हुआ था, और अपने टीम से आने में हमको भीग गए थे काफी। हमको प्रॉब्लम लगा था कि बुखार उखार आ जाएगा, पर सप्लीमेंट यूज किए, आते आते आंवला स्पोरुलिना को ले लिए, और थोड़ा दूध में करक्यूमिन डाल के, हल्दी, और कुछ भी हमको नहीं हुआ। पर मेरे साथ जो थे उनको सर्दी खांसी तबाह है। वेरी गुड, ये वेरी गुड। ये बेनिफिट मिला कि सप्लीमेंट का क्या रोल होता है। वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग, फैंटास्टिक। सो जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। देखो, अगर हर घर में कोच होगा, हमें पता होगा कि किस चीज से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, किस चीज से हमें बीमारी जल्दी नहीं पकड़ेगी, कोई भी प्रॉब्लम हमें जल्दी नहीं पकड़ेगी, तो हम अपने आप को नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये जो भी चीजें हैं, जैसे जितने भी सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन में नहीं आता है। आप इसको एक बार माइंड से निकाल लीजिए कि हम दवाई ले रहे हैं, ये दवाई नहीं है। ये मेडिसिन, जो ये जो सप्लीमेंट जो है वो आपकी एक तरीके का फूड है, जो आज आपको नेचुरल फूड से नहीं मिल पा रहा है, आपको सप्लीमेंट इसलिए लेने पड़ रहे हैं। आज जो हमारा जो उगाने का तरीका है, जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में काफी सारी चीजें उसमें खराब हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन में उसमें आपका जो न्यूट्रिशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप कोई भी फल है, जब उसको तोड़ते हैं, उसके अंदर 72 घंटे तक फुल न्यूट्रिशन होता है, बट आपके पास कब पहुंचता है? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, सम टाइम 6 महीने बाद भी हमारे पास वो फ्रूट पहुंचता है। आज कोल्ड स्टोरेज में देखेंगे बहुत सारे फ्रूट्स जो वो स्टोर किए जाते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। आज से 40 साल पहले हमें वो सारा कुछ मिलता था, जिस वजह से उस टाइम पे बीमारियां कम थी और आज की डेट में बीमारियां ज्यादा है। और आज की डेट में आप देखेंगे हर गली नुक्कड़ में आपको क्या मिल जाएगा, जंक फूड मिल जाएगा, बर्गर पिज्जा वगैरह सब कुछ मिल जाता है, नूडल मिल जाता है। तो आज की डेट में हमारा जो लाइफस्टाइल है वो गड़बड़ है, हमारे खाने पीने का तरीका बदल चुका है, तो जिस वजह से हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो बॉडी है वो उस तरीके से बनता जा रहा है। आपने देखा था हार्मोन के जो प्रॉब्लम है वो आज की डेट में ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले ये हार्मोन की प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि आज हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस लग रहे हैं आप पे। आप बोलते हैं मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, बट घर का खाना भी तो बाहर से ही आता है। तो वो कोई भी, हम यहाँ पर कोई भी हम अपने घर पर खेती नहीं कर रहे, हमें नहीं पता उसमें क्या डला है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जो वेस्टीज ने जो आपको फॉर्मुलेशन दिया है, उसमें सब कुछ नाप तोल के डाला गया है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एक बैलेंस मील में जो चाहिए वो आपको उसमें सारा कुछ मिल जाता है।
ओके, सो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर Redmi Note 8G के पास चलेंगे। तो यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, तो यस मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए, अपना नाम बताइए, अपने कोच का नाम जरूर बताइए, एंड रीनेम भी आपने करना है। ओके, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका इस कम्युनिटी के साथ, शेयर कीजिए मैम। हेलो सर। हेलो मैम। एवरीवन। सर मैंने क्या कहते हैं 1.5 महीने पहले चालू किया था वर्कआउट, और मेरे को 84 किलो वजन था। मेरा 1.5 महीने में 74 किलो वजन कम हुआ है। पहले मेरे को पैरों में सूजन 74 किलो या 74 पे आ गए? 74 पे आ गई जी। हाँ जी, ऐसे जी। और क्या कहते हैं, मेरे को पैरों में बहुत सूजन थी, तो सूजन अब मेरी बहुत कम है। पीरियड नहीं आता था, पीरियड भी आने लगा है। वेरी और दर्द रहता बॉडी में, अब वो भी बहुत कम है। और मेरे को गुड, सेशन पे आके बहुत अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक रिजल्ट। तो जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। 1.5 महीने में 10 किलो अपना कम कर चुके हैं, और अपनी हेल्थ में और भी बेनिफिट लेकर आ चुके हैं। तो बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पर मंजीत मैम के पास। मंजीत मैम, शेयर कीजिए आपकी जर्नी इस कम्युनिटी के साथ, न्यूट्रिशन के साथ, आपने क्या रिजल्ट अचीव किए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरा नाम मंजीत, मैं पटियाला पंजाब से हूँ। और मेरे अपलाइन है परमीत सर एंड रेखा मैम, संदीप। एंड आज इस कम्युनिटी में जुड़कर सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस कम्युनिटी में जुड़कर आज सुबह 6:25 के ऊपर आकर बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, हेल्थ अच्छी रहती है। और हमारी कोचिंग जो कर देते हैं हमें बिट्टू सर है, जो हमें डेली बाय डेली हर एक चीज को सिखाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है सर सुबह का सेशन अटेंड करके। और मेरे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा रिजल्ट छुपे हुए हैं, मैं शेयर भी करती हूँ। और सर मेरी जब से मैं वैसे इसको ज्वाइन किया है, और मेरे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां थी, और मैं हर वक्त बीमार 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 ही रहती थी। और मेरा बीपी लो रहता था, 6 साल हो गया अभी मेरा बीपी बिल्कुल सेट रहता है। और मेरे यूट्रस के अंदर 21 mm की रिसोली थी, वो भी रिमूव हो चुकी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, अभी यूट्रस निकालनी पड़ेगी। पर आज यूट्रस मेरे अंदर है, रिसोली बाहर है। बहुत ज्यादा लेडीज की मैं यूट्रस की जो रिसोली रिमूव कर चुकी हूँ। और सर मेरे अंदर बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा फिटनेस भी आ चुकी है, लोग मुझे बोलते हैं भी आपकी फिटनेस का राज क्या है। तो हम उनको कई छुपा लेते हैं भी, हम क्यों बताएं। मैं खुल के बता देती हूँ सर उनको भी, मैं ये सारी चीजें खाती हूँ, 9-10 सप्लीमेंट खाली पेट खाती हूँ। और इसके बाद एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ, फिर भी स्लिम शेक लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट के अंदर भी और डिनर के अंदर भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है सर। और मेरे फेस के ऊपर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन आ चुका था, छाइयां रिंकल्स आ चुके थे, अभी बिल्कुल वो क्लियर हो चुका है, मेरा फेस बिल्कुल देख रहे हो। तो थैंक यू जरा सर, थैंक यू, विश यू वेल। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट इन्होंने अचीव किया है। मंजीत मैम के लिए जबरदस्त वाली जोरदार वाली क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आज ठीक किया है, अपने हेल्थ में अपना गोल अचीव किया है, अपना आइडियल वेट अचीव किया है। एंड जो रसोली जो फाइब्रोइड की जो प्रॉब्लम है, वो बहुत आज की डेट में ना, ये मैं बोलूंगा कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। बहुत सारी फीमेल में ये आज की डेट में फाइब्रोइड की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। और वो जो प्रॉब्लम है वो आपको एकदम से उसके सिम्टम नजर नहीं आते, आपको एकदम से उसका पेन आना स्टार्ट होता है, और उसके बाद पता लगता है कि बॉडी में फाइब्रोइड बन रहा था। तो दो तरीके का फाइब्रोइड होता है, एक इसमें आपको वाटर वाला भी होता है, एक आपका मांस वाला भी होता है। तो दर अलग अलग तरीके का होता है। तो आपको हमेशा अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते रहना है, क्योंकि हमें सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन के ऊपर ही नहीं रहना है, हमें अपनी जिंदगी में एक मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करनी है। जिंदगी में कभी भी मेडिसिन ना आए, डॉक्टर के पास जाना पड़े तो तभी जाना पड़े जब आप अपना टेस्ट करवाने जा रहे हैं, आप अपना लैब रिपोर्ट, क्योंकि हर 6 महीने बाद कहते हैं कि 6 महीने बाद आपको अपना लैब रिपोर्ट करवाना चाहिए, जिसमें आपका ओवरऑल बॉडी का आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कहाँ कमी है, कहाँ वर्क करने की जरूरत है, और कहाँ चीजें आपकी ठीक होनी स्टार्ट हो गई है। तो आपको इस चीजों के ऊपर काम करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकाला। तो जिन लोगों का आज रिजल्ट लेना रह गया, आप कल अपना हाई एड्रेस जरूर करिए, हम आपका रिजल्ट जरूर लेंगे। और इस कम्युनिटी के साथ आपकी जिंदगी में डे बाय डे इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट होगी, जब आप इस सेशन में रेगुलर आना स्टार्ट करेंगे कंसिस्टेंटली।
इस सेशन में आना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे कल के सेशन में इसी एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, एंड स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस।